Hello student, good morning. Today I will discuss the internal structure of the leaf of Texas. I am CP sir. Today I will discuss about internal structure of leaf of Texas in a gymnosperm. Internal structure of leaf. Internal structure of leaf. Internal structure of leaf of Texas. This topic is a second semesters. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ के बारे में तो मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बट है वे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। तो लीफ जो है इसका जो है लार्ज होता है, फोलिएज लीफ होता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब इसके लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स हैव ए फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फर्स्ट है आपका जो है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स। यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स का होता है। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स विच आर सराउंडेड बाई थिक पैरेनकाइमेटस which are surrounded by thick cuticle layer, thick cuticle layer. Okay, the epidermis are made by thin parenchymatous से मिलकर बना था। The epidermis are made by thin parenchymatous से मिलकर बना होता है और सराउंडेड होता है थिक क्यूटिकल लेयर। ओके, एपिडर्मिस हैव ए स्टोमाटा। Sunken type of the stomata occurs in the leaves. In these leaves, stomata is a sunken types which are occur in the lower epidermis cells. The epidermis are divided into upper and lower epidermis. The epidermis are divided into upper and lower epidermis. Upper epidermis and lower epidermis. Okay, lower epidermis have a stomata, sunken type of stomata. Stomata are help in the gaseous exchange और ट्रांसपीरेशन में सहायता करता है। और एपिडर्मिस जो होता है यह मेन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स का होता है। यह क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स। कैसा होता है? यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीव्स का यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट पार्ट आपका है हाइपोडर्मिस। What is a hypodermis? The hypodermis are found below the epidermis के नीचे पाया जाता है। हाइपोडर्मिस आर फाउंड बेलो द एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह मैड बना रहता है, मैड बाई
थिक स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है। यह लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड्स करता है। लीफ को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। यह लीफ को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें जो है आपका फर्स्ट था एपिडर्मिस, सेकेंड है हाइपोडर्मिस, थर्ड है आपका मेसोफिल सेल। ओके, मेसोफिल सेल्स। थर्ड है आपका क्या है? मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स थर्ड। मेसोफिल सेल्स का काम क्या है? मेसोफिल सेल्स, द मेसोफिल सेल्स आर फाउंड below द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। आर फाउंड below द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। द मेसोफिल सेल आर फाउंड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। दिस इज ए डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैलिसैड और स्पंजी टिश्यू। स्पंजी सेल, पैलिसैड सेल और स्पंजी सेल्स। पैलिसैड जो सेल होता है वह अपर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा होता है? इलांगेटेड यह स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इलांगेटेड होता है। इसमें स्टोर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है। क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है। इसमें जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। द पैलिसैड सेल्स हैव ए इलांगेटेड स्ट्रक्चर, डज नॉट हैव ए इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। स्पंजी सेल क्या होता है? यह ओवल शेप होता है। विथ हैव ए इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें पाया जाता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस होने की वजह से इसमें क्या होता है कि यह जो है गैसियस एक्सचेंज करने में भी विशेष सहायता करता है। ओके, और बोथ मेसोफिल सेल हैव ए क्लोरोप्लास्ट। बोथ मेसोफिल सेल हैव ए क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। बोथ मेसोफिल सेल हैव ए क्लोरोप्लास्ट स्टोर होने की वजह से हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस में यह सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस आर मेकिंग द फूड्स। ओके स्टूडेंट्स, द मेसोफिल सेल आर फाउंड बेलो द हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। और यह जो है क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट स्टोर होने की वजह से फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। और बोथ एपिडर्मिस मेड बाय द थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स का काम से बना होता है। थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और यह डिवाइड होता है पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिवाइड होता है। पैलिसैड हैव ए elongated which have a chloroplast store. Spongy cell have a large number of the intercellular space पाया जाता है। दोनों का काम क्या है? भोजन बनाना और जो है आपका फोटोसिंथेसिस में सहायता करना या भोजन बनाना। ओके, नेक्स्ट सेल है आपका फोर्थ है आपका जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज ए थिक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है
इलांगेटेड स्ट्रक्चर या ट्रांसवर्सली इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। यह हेल्प क्या करता है, यह थिक स्क्लेरल काइमेटस या कोलन काइमेटस सेल से बना होता है। यह हेल्प क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ लीफ, लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और रेडियली वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है या फूड को ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसमें है बंडल शीथ। बंडल शीथ नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें है बंडल शीथ। बंडल शीथ 5 है, क्या है, बंडल शीथ। बंडल शीथ क्या होता है, बंडल शीथ है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ का इंटरनेट बंडल शीथ है। बंडल शीथ 5वां क्या है, बंडल शीथ। बंडल शीथ का कार्य क्या है, बंडल शीथ 5वां क्या है, बंडल शीथ है। ओके स्टूडेंट, बंडल शीथ 5वां इसमें आपका जो है बंडल शीथ है, जो क्या करता है। अब इसमें बंडल शीथ के बारे में हम एक बार फिर से आपको बात करते हैं। 5वां बंडल शीथ है। बंडल शीथ आर फाउंड सेंटर ऑफ द लीव्स। यह सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है, लीफ के सेंटर में पाया जाता है, सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है। बंडल शीथ क्या होता है, सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है। इसका काम क्या है, द वैस्कुलर बंडल, अभी बताते हैं बाद में और फंक्शन इसका। वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई, द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई ए शीथ। एक लेयर द्वारा वैस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है, जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं। ठीक, ओके। द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई ए शीथ इज नोन एज बंडल शीथ, या वैस्कुलर बंडल या बंडल शीथ कहते हैं। ओके। और इसके बाद जो है बंडल शीथ जो है यह बना क्या होता है, यह जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। मेकिंग बाथ्रोजाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम है वे ट्रैचिड्स एंड सीव ट्यूब से, जाइलम है वे ट्रैचिड्स एंड जो है जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है। वेसल है वे सीव ट्यूब सेल्स एंड। ओके स्टूडेंट, बोथ है वे फार्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू के फार्मेशन में सहायता करता है, सेकेंडरी सेल के फार्मेशन में सहायता करता है, और फूड वाटर का ट्रांसपोर्ट और जो है फूड के ट्रांसलोकेशन में सहायता करता है। ओके, यह आपका था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ का डायग्राम रिटेन थ्योरी, बट हैव a diagram you see. Let us students, okay, now we will discuss the diagram of the leaves. अगर हम किसी लीफ की बात करते हैं तो यह जो है आपका this is a internal structure of
This is a internal structure of leaf. This is the internal structure of the leaves. इस पर एक लेयर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। इसको ऐसे आप जो है बना लीजिएगा। ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट जो है इसके नीचे आपका हाइपोडर्मल सेल पाया जाता है। ऐसे ऐसे आप बना लीजिएगा। यस, डबल हाइपोडर्मल सेल और हाइपोडर्मिस सेल जो है यह लीफ के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। दिस इज ए हाइपोडर्मिस सेल अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ये पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए लीफ hypodermis cells this is a hypodermis cells okay students, yeah, hypodermal, this is a cuticle, this is a upper epidermis, this is a upper epidermis, this is a hypodermis. Okay, in between lower epidermis have a stomata, in between lower epidermis have a stomata. Many stomata cells are occurs. This is a stomata. This is a center in a bundle sheath. This is a bundle sheath. Okay, this is a bundle sheath, vascular bundle. Phloem. Sorry, this is a xylem. This is a phloem. This is a phloem. This is a bundle sheath. This is a xylem. This is a phloem. Okay, have a vitamin in mesophyll cells. Mesophyll cells have elongated transversely but not have a intercellular space. Not have a intercellular space.
not have a intercellular space. This is a mesophyll cells. In between mesophyll cell have a this is a chloroplast. Chloroplast is stored in the mesophyll cell. This is a many layer. पहली सेट सेल जो होता है वो many layer होता है। इसमें नेम 2-3 लेयर बना दीजिए आप। पहली सेट से टिश्यू भी इसको कहते हैं। ओके, दिस इज ए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। This is a transfusion tissue, a transfusion cell. This is a oval shape structure, is a spongy cell. It have a large number of intercellular space. Large number of This is a spongy cell. This is a store of the chloroplast. This is a intercellular space. Large number of intercellular space are also occurs. Okay, and between this is a fill all is a this is a okay students, spongy cells. This is a इसका होगा spongy cells. Both have a mesophyll cells. Both are consist of the mesophyll cell. यह क्या हो जाएगा आपका mesophyll cells. Okay, this is a lower epidermis. Lower epidermis. This is a lower epidermis. Okay students, this is a whole diagram of the internal structure of the leaves. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स के होल डायग्राम है और इसका जो है फिगर आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज ए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑफ टेक्सास। टेक्सास के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं। यह आपका जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस होता है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता भी दिया हूँ। एपिडर्मिस थिन पैरेनकाइमेटा सेल से बना होता है, डिवाइड होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। द लोअर एपिडर्मिस आर इंटरप्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा इंटरप्टेड होता है और यह जो है आपका गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। इसको हम अगर लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाया जाता है तो उसको हम हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। यही स्टोमेटा आपका है जो ब्लैक कलर है, ये स्टोमेटा है। यहाँ पर स्टोमेटा है, ये जो है ब्लैक कलर होता है और सॉरी ये ब्लैक कलर इसमें दिखाया गया है। और इसे हेल्प क्या करता है गैसियस एक्सचेंज करने में, और जो है इसमें गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है और ट्रांसपीरेशन में सहायता करता है। और कंजर्व सनकिन स्टोमेटा होता है। सनकिन इसलिए होता है क्योंकि यह जो है वाटर को कंजर्व सेव करने में बचाता है, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है तो वाटर को इसमें कंजर्व करने का काम करता है। क्योंकि अगर ओपन स्टोमेटा हमेशा रहता तो कंटिन्यू ओपन होता और ट्रांसपीरेशन होता तो प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता। प्लांट जो है क्या होता है नष्ट हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो यह जो है आपका कंजर्व करने का वाटर कंजर्वेशन के स्टोमेटा होने वजह से वाटर कंजर्व करता है, सेव करता है, बचाता है। फिर उसके नीचे जो एक सेल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या कि हाइपोडर्मिस सेल या हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मिस सेल और हाइपोडर्मल लेयर।